हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम ज्योग्राफिकल प्राइसिंग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और काफ़ी सारे इनको टर्म्स को भी पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 11 प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ MCO 06 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. Also note that all these videos are available for free on YouTube in Riya's classes. So let us begin with our session. नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज फ्रेट अब्जॉर्प्शन प्राइसिंग। यहाँ पे जो फ्रेट होता है दैट इज मोस्टली हियर इन दिस केस बोर्न बाय द सेलर, और जो प्राइस होता है ऑफ द प्रोडक्ट इट इंक्लूड्स द फ्रेट चार्जेस। और जो सारे कस्टमर्स हैं डिस्पाइट ऑफ इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन, उनसे हम प्राइस जो है वो सिमिलर ही चार्ज करते हैं। ये जो है ये वाला जो मेथड है दिस इज सूटेबल इन 3 सिचुएशन। कौन कौन से सिचुएशन है? पहला सिचुएशन जबकि हमारा कंपटीशन जो है बहुत ही ज़्यादा सिवियर हो और कंपनी के पास कोई चॉइस ही नहीं बचता, बट इट हैज़ टू कीप द प्राइसेस डाउन। अगर उसने प्राइस डाउन नहीं किया जो तो हमारा कस्टमर जो है हमारे कॉम्पिटिटर को स्विच कर जाएगा। तो ऐसे केस में जो हमारा सेलर है वो ही मोस्टली बॉर्न करता है हमारा फ्रेट अब्जॉर्प्शन। ठीक है, फ्रेट का जो प्राइसिंग है वो हमारा इट इज बॉर्न बाय द सेलर। सेकेंड जो केस है दैट इज इन न्यू मार्केट। अगर हमारा कंपनी किसी नए मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहता है, नए मार्केट में वो जाना चाहता है, इंट्रोड्यूस करना चाहता है अपने प्रोडक्ट को, तो उस केस में भी फ्रेट अब्जॉर्प्शन प्राइसिंग का मेथड यूज होगा। एंड द थर्ड वन इज जब हमारा कंपनी एक्सपेक्ट करता है कि उसको लार्ज बिजनेस मिलने वाला है, व्हेन इट एक्सपेक्ट्स लार्ज बिजनेस टू बी जनरेटेड ड्यू टू इट्स प्रोडक्ट प्राइस बीइंग लो विच इन टर्न विल हैव द इफेक्ट ऑफ लोअरिंग एवरेज कॉस्ट। तो ये 3 सिचुएशंस है, ये ऐसे 3 सिचुएशन है जहाँ पे हम फ्रेट अब्जॉर्प्शन प्राइसिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस कोटेशन इन इंटरनेशनल मार्केट। तो प्राइस कोटेशन इन इंटरनेशनल मार्केट जो होगा दैट विल डिपेंड ऑन द टर्म्स ऑफ डिलीवरी। ठीक है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी पे डिपेंड करेगा वो। प्लस इंटरनेशनल मार्केट में जब भी आप ट्रेड करने जाओगे काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जो कि रेगुलरली इंटरनेशनल मार्केटिंग में यूज़ होता है। ऐसे टर्म्स को हम बोलेंगे इनको टर्म्स, जो कि हमको दिया है इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने। ठीक है, तो ये टर्म्स कौन से हैं? इनको टर्म्स इनको बोलते हैं इनको टर्म्स जो स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ होते हैं। अब हम थोड़े से कुछ ऐसे पॉपुलर इंटरनेशनल प्राइस कोटेशन के टर्म्स हम देख लेते हैं। सो कुछ ऐसे टर्म्स जो इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ होता है दैट इज ex-Works वर्क्स, FCA, FAS, FOB, C&F एंड CIF। तो ये टर्म्स सारे क्या क्या हैं हम शॉर्ट में एक बार इनको जल्दी से देख लेते हैं। सो जो सबसे पहला टर्म हम पढ़ेंगे वो है ex-Works वर्क, यानी कि अंडर दिस कोटेशन द सेलर डिलीवर्स द गुड्स एट हिज प्रेमिसेस एंड द प्राइस ही कोट्स इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस अप टू दैट डेसिग्नेटेड प्रेमिस। यानी कि कोई भी एक जगह को वो हमारा सेलर जो है कोई एक जगह को चुन लेगा। वो जगह कोई फैक्ट्री हो सकता है, कोई वेयर हाउस हो सकता है, कोई ऐसा जगह जहां तक क्या करता है सेलर उस गुड्स को पहुंचाता है, और उस जगह तक उस प्रेमाइसेस तक पहुंचाने का सारा खर्चा हमारा सेलर लेता है। उसके आगे उस प्रेमाइसेस के आगे बायर के घर तक पहुंचाने का काम, उतना कॉस्ट जो है वो हमारा बायर बियर करेगा। ठीक है, तो प्रेमाइसेस एक सेट हो जाता है। प्रेमाइसेस कोई भी जगह हो सकता है, वो कोई फैक्ट्री हो सकता है, वेयर हाउस हो सकता है, और उस प्रेमाइसेस तक गुड्स को पहुंचाने तक का सारा खर्चा जो है हमारा सेलर बियर करेगा। और फर्दर प्रेमाइसेस के आगे जहां भी बायर के पास ले जाना हो वो वाला कॉस्ट हमारा बायर बियर। जो सेकंड है वो है FCA यानी कि फ्री कैरियर। This quotation means that the seller has to hand over the goods into the charge of the carrier named by the buyer at the named place. तो यहाँ पे हमारा जो बायर है वो एक कैरियर का नाम सजेस्ट करेगा और उस कैरियर तक पहुँचाने तक का सारा जो खर्चा है वो कौन लेगा? वो हमारा सेलर बियर करेगा। सो हियर गुड्स आर डिलीवर्ड टू कैरियर दैट इज नेम्ड बाय द बायर, एंड जो भी चार्जेस होगा वहां तक एट दैट पॉइंट उस कैरियर तक पहुंचाने का सारा खर्चा जो है वो हमारा सेलर बियर करेगा। सो द थर्ड वन इज FAS यानी कि फ्री अलोंगसाइड शिप, अलोंगसाइड। ठीक है, यानी कि हियर द सेलर हैज टू एंश्योर दैट द गुड्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द वेसल ऑन द क्वे
और इन लाइटर्स एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट एंड द प्राइस इंक्लूड्स द एक्सपेंसेस अप टू दैट पॉइंट। तो सेलर यहाँ पे ये इंश्योर करता है कि जो भी गुड्स है वो वेसल, हमारा वेसल कोई भी शिप हो सकता है, ठीक है, हमारे वेसल के पास यानी कि हमारे वेसल के अलोंग साइड वो प्रोडक्ट को, हमारे गुड्स को हमारा पहुंचा देता है। और अप टू दैट पॉइंट जो भी खर्चा होता है वो सारा खर्चा हमारा कौन बियर करता है, वो हमारा सेलर बियर करता है। सो दिस इज FAS यानी कि फ्री अलोंग साइड द शिप या फिर कोई भी वेसल। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज FOB यानी कि फ्री ऑन बोर्ड। Price quotation under an FOB contract should include all the costs till the goods have passed over the carrier at the port of shipment that is named by the importer। तो यहाँ पे इस केसेस में दो लोग होते हैं, एक होता है हमारा एक्सपोर्टर और एक होता है हमारा इंपोर्टर। इंपोर्टर वो बंदा है जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपोर्टर जो है गुड्स को इंपोर्टर को वो भेज रहा है। इंपोर्टर यहाँ क्या करेगा, कोई भी पोर्ट ऑफ शिपमेंट को वो नेम करेगा, उस पोर्ट ऑफ शिपमेंट पे कैरियर तक पहुंचाने का सारा खर्चा कौन बियर करेगा, हमारा एक्सपोर्टर बियर करेगा, या फिर यहाँ पे इस केस में एक्सपोर्टर जो है हमारा सेलर है, ठीक है। तो प्राइस जो होगा, प्राइस में सारा का सारा कॉस्ट इंक्लूड होगा टिल द गुड्स हैव पास्ड ओवर द कैरियर, और ऐसे पोर्ट पे जो पोर्ट जो है जिसका सजेशन हमारे इंपोर्टर ने दिया हो। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है हमारा CNF। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। CNF यानी कि कॉस्ट एंड फ्रेट। अंडर अ CNF कॉन्ट्रैक्ट द सेलर हैज टू incur all the cost and freight charges necessary to bring the goods to the named port of destination। तो मैंने पहले ही आपको बताया दो लोग होते हैं, एक होता है हमारा एक्सपोर्टर, एक होता है हमारा इंपोर्टर। यहाँ पे जो डेस्टिनेशन होता है, एक होता है हमारा पोर्ट ऑफ शिपमेंट, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट ऑफ शिपमेंट जो होगा वो एक्सपोर्टर के पास का कोई पोर्ट होगा, पोर्ट ऑफ शिपमेंट होता है एक, दूसरा होता है हमारा पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। पोर्ट ऑफ शिपमेंट जहां से गुड्स भेजा जा रहा है, ठीक है, सेलर जहां से गुड्स को जिस पोर्ट से भेज रहा है, एंड देयर इज अ पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन यानी कि हमारा जो इंपोर्टर है उसके पार्ट का, उसके जो उसका जो एरिया है, उसके जो कोई भी एरिया के पास का जो भी पोर्ट होगा दैट विल बी अवर पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे C&F में जो हमारा सेलर होता है सारा का सारा कॉस्ट एंड फ्रेट चार्जेस को बियर करता है टू ब्रिंग द गुड्स टू द नेम्ड पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि जो हमारे इंपोर्टर के पास जो नियरेस्ट पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का सारा कॉस्ट और फ्रेट चार्जेस, ठीक है, कॉस्ट और फ्रेट चार्जेस हमारा सेलर बियर करेगा। बट इसके अलावा जो कोई और फालतू का कोई खर्चा अगर रास्ते में पड़ेगा वो सारा खर्चा हमारा बायर बियर करेगा, यानी कि हमारा यहाँ पे इंपोर्टर बियर करेगा। नेक्स्ट हमारा टर्म आता है CIF, ठीक है। ये भी C&F की तरह है, बट यहाँ पे एक चीज ऐड हो जाता है, यहाँ पे इंश्योरेंस ऐड हो जाता है। CIF का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अगेन ये बिल्कुल C&F की तरह है, बट यहाँ पे इंश्योरेंस ऐड हो जाता है। C&F में मैंने आपको ये बताया था कि सारा कॉस्ट और फ्रेट चार्जेस हमारा सेलर बियर करेगा, बट एडिशनल कुछ दिक्कत हो जाती है अगर रास्ते में, फॉर एग्जांपल जो शिप है जिसमें सामान आ रहा है, शिप ही डूब गया रास्ते में, ऐसा कुछ भी एक्सीडेंटल केस होता है, कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, उस केस में जो कॉस्ट जो होता है C&F में हमारा बायर बियर करता है, ठीक है। बट CIF में क्या होता है, CIF में यहाँ पे इंश्योरेंस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे C&F प्लस जो मेरीन इंश्योरेंस होता है वो सारा यहाँ पे कवर होता है। CIF contract means that the seller, in addition to meeting his obligation under a C&F contract, has also to procure marine insurance against the buyer's risk of loss or damage to goods during carriage। यानी कि रास्ते में गुड्स को कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार का डैमेज आ सकता है, और अगर वो डैमेज होगा तो वो रिस्क जो है वो बायर को बियर करना पड़ेगा। बट CIF में जो इंश्योरेंस होता है, ये इंश्योरेंस कौन लेता है, हमारा सेलर लेता है। इंश्योरेंस का खर्चा, वो कॉस्ट का खर्चा भी लेगा, फ्रेट के चार्जेस भी लेंगे, प्लस वो इंश्योरेंस का कॉस्ट भी हमारा सेलर बियर करेगा, यानी कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है सामान को वो इस केस में उसको बियर करेगा।
तो यहाँ पे जो भी प्राइस वो हमारा सेलर कोट करेगा वो प्राइस में सब कुछ इंक्लूड होगा। उस प्राइस में कॉस्ट भी इंक्लूड होगा, फ्रेट चार्जेस भी इंक्लूड होंगे और हमारा जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम का है वो कॉस्ट भी इंक्लूड होगा। तो आज हमने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टर्म्स पढ़े। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।